तो इस क्वेश्चन में हम लोग सीरीज एक्सपेंशन यूज करने वाले हैं। ई रेस टू एक्स का सीरीज एक्सपेंशन होता है 1 + x + x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन। log 1 + x का सीरीज एक्सपेंशन होता है आपके पास x - x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3 माइनस x⁴/4 सो ऑन। और e⁻⁻x का एक्सपेंशन आप x की जगह पे -x रख के निकाल सकते हैं। तो इसी एक्सपेंशन में रिप्लेस x पे -x, यू विल गेट 1 - x प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x³ बाई 3 फैक्टोरियल विच इज 6, ऐसे करके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लिमिट को सॉल्व करने। इसमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 ए एक्स स्क्वायर e⁻x। तो e⁻x की जगह पे आप क्या रख दीजिए, ये एक्सपेंशन रख दीजिए। और उसके पहले आप देखिए डिनोमिनेटर में जो है ना, ये x² है और साइन x है। तो ये 0/0 फॉर्म होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है और आंसर इसका 1 है। तो न्यूमरेटर कोई नॉन जीरो वैल्यू नहीं हो सकता। सपोज ये अगर 3 है तो 3/0 विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1 नहीं हो सकता। तो दिस कंप्लीट न्यूमरेटर मस्ट टेंड्स टू 0। ये 0 को टेंड जरूर करना चाहिए, तभी ये 0/0 फॉर्म में आएगा। तो जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, ये फर्स्ट पार्ट 0 हो गया, log 1 ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये ऑलरेडी 0/0 फॉर्म में है। तो डिनोमिनेटर में जब आप एक्सपेंशन रखेंगे ना साइन एक्स का, अच्छा साइन एक्स के एक्सपेंशन की भी रिक्वायरमेंट है तो साइन एक्स भी लिख देता हूँ। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x - x³ बाई 3 फैक्टोरियल एंड x⁵5/5 फैक्टोरियल सो ऑन। 5 फैक्टोरियल इज 120। तो आपको 0/0 फॉर्म में लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स लेना है। तो आपको बस x लेना है, इसके अलावा कोई टर्म नहीं लेनी है क्योंकि यही आपका लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। अब चूंकि डिनोमिनेटर में आपका x³ है मिनिमम, तो आपको न्यूमरेटर में भी x³ से ज्यादा नहीं लेना है। तो चूंकि x² ऑलरेडी बाहर है तो आप यहाँ पे 1 + x लिखिए, इतना ही लिखिए बस। बाकी टर्म्स लिखेंगे तो वो अपने आप 0 हो जाएंगी। 0 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे फिर b है, log 1 + x है। इस log 1 + x वाले में आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा x³ तक। तो x - x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3, यहाँ पे आपको रुक जाना है। फिर यहाँ पे बाहर x मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे आपको x² तक का टर्म लिखना पड़ेगा। तो ये आप लिख दीजिए सी एक्स e⁻⁻x, यहाँ से आएगा तो 1 - x प्लस x² बाई 2, ये हो गया। और इस लिमिट की वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट टर्म से तो नहीं आ रहा, दूसरे से यहाँ से -b आ रहा और यहाँ से आपका +c आ रहा। तो इसको 0 होना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे आपका x³ है, तो न्यूमरेटर में भी x³ से ही स्टार्ट होगा, तभी ये एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिल सकती। ये एक 0 हो गया, इससे एक रिलेशन मिल गया b और c में कि b = c। देन कॉफिशिएंट ऑफ x², ये क्या आ रहा है आपका, तो इसको देखते हैं क्या आ रहा है। कॉफिशिएंट ऑफ x², यहाँ से आपका a आ रहा है एंड यहाँ से आपका +b/2 आ रहा है, a + b/2। और यहाँ से आपका -c आ रहा है =0। और b और c तो बराबर है तो आप c की जगह पे b रख दीजिए, इससे a की वैल्यू हो जाएगी b/2। a की वैल्यू हो गई आपकी b/2। लास्ट कॉफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ x³ इज a फ्रॉम हियर, a यहाँ से आ रहा है एंड -b/3 फ्रॉम हियर, तो यहाँ से -b/3 आ रहा है और लास्ट वाले टर्म से आपका c/2 आ रहा है। तो ये 0 नहीं होगा क्योंकि नीचे आपका x³ का ऑप्शन 1 है और आप आंसर को 1 चाहते हैं, तो x³ का ऑप्शन आपका 1 होना चाहिए। 3 अननोन एबीसी हैं, उनमें 3 इक्वेशन आ रहा है, एक ये आ गया b = c, एक ये आ गया a = b/2। उन दोनों को यहाँ पे लाके रख दीजिए आप। तो a इज b/2, ये b/3 है ही, और c की जगह पे भी आप b/2 रख दीजिए। तो यहाँ से आपके पास आ गया 2, ये b/2 + b/2 इज b, b - b/3 इज 2b/3 इज =1।
तो बी की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2, दैट इज द वैल्यू ऑफ सी ऑल्सो। तो बी और सी आपका हो गया 3/2। और ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ए इज b/2, तो ये हो गया 3/2। तो एबीसी की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो वी नीड टू फाइंड 16 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 16 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी, 3/4, स्क्वायर करेंगे तो 9/16। बी की वैल्यू कितनी, बी इज 3/2, तो स्क्वायर करने पे 9/4। सेम इज द वैल्यू ऑफ सी, तो यहाँ भी 9/4। पहला टर्म आपका 9 हो गया, दूसरा टर्म आपका 9 × 4 36, तीसरा टर्म भी 36। तो ये आपका 81 आंसर आ गया, एंड दैट इज द आंसर गिवन।